हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। कहते हैं ऑफ ऑल द कंट्रीज हु वर कॉलोनाइज्ड सो फार, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉलोनाइजेशन पीरियड जापान का था। Why? Because the moment it was colonized, it found out the reason that lack of education, modern education and democracy and other things are the reason it is lagging behind. तो सबसे ज़्यादा contribution उसने education और research वगैरह में किया। सेम स्टोरी साउथ कोरिया ने भी रिपीट की। हम भी जब अपना ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं तो सेम जगह हमें भी इन्वेस्ट करना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ ऐसी ही स्कीम्स आ रही हैं वे यूजीसी हैज लॉन्च स्ट्राइड स्कीम टू प्रमोट द रिसर्च इन इंडिया। And through this video, we will discuss how the scheme will benefit it, and we will also discuss the state of research in India and why the scheme is needed. तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक एक करके सबके बारे में। सबसे पहले अगर ये समझा जाए कि रिसर्च का स्टेटस क्या है इंडिया में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। टू द एक्सटेंट इंडिया में नंबर ऑफ रिसर्चर पर मिलियन पॉपुलेशन इज जस्ट 200। और ये कम क्यों है वो आप जरा कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि चाइना में 6 टाइम्स हैं। Like India, there are 216 researcher per million, whereas in case of China, there are 1200 researcher in China, 6 times per million. Whereas in US, it is 20 times, 4,300 researcher in US as compared to 200 in India. नॉट जस्ट रिसर्चर, हमारे पास सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स कम नहीं है, इसके साथ देखा जाए हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स हम कम ही डेडिकेट करते हैं। लाइक इट इज़ ऑफन कंप्लेन कि इंडिया के जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं वो इंडिया को छोड़ के बाहर जाके रिसर्च करते हैं, बट इफ यू एवर आस्क देम कि व्हाई दे आर डूइंग सो, दे से कि लैब अच्छी नहीं है, इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, और वो सब क्यों अच्छे नहीं, क्योंकि बजटरी एलोकेशन अच्छी नहीं होती। सो व्हेन इवन इफ वी हैव ब्रेन, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट बिकॉज हम फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेट नहीं करते। टू द एक्सटेंट इंडिया से 0.67% ऑफ जीडीपी आर&डी में इन्वेस्ट करती है। अगर यहीं पे कंपेयर किया जाए, साउथ कोरिया 4.3% करती है एंड चाइना 2.11 करती है, बट आर रिसर्च इज रियली लेस। और रिसर्च से ही ऐसी इनोवेशन आती है जिसकी वजह से आपकी कंट्री दूसरों से compete कर पाती है। देयर इज नो इनोवेशन, देन सिविलाइजेशन इज एक्चुअली रिस्किंग इट्स एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। हम दूसरों से हारने की कगार पे आ जाते हैं, इसीलिए रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जो हमने नई स्कीम लेके आई है दैट इज स्ट्राइड स्कीम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो स्ट्राइड स्कीम है ये ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड के लिए है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑफन मोस्ट निग्लेक्टेड सब्जेक्ट, राइट। तो स्ट्राइड स्कीम दैट इज स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। यूजुअली रिसर्च जब एक ही फील्ड में की जाए, मतलब इमेजिन आप फिजिक्स में कर रहे हैं सिर्फ, तो वो लिमिटेड होती है, बट आप फिजिक्स को जब बायोलॉजी से लिंक कर दो और केमिस्ट्री से लिंक कर दो तो आपके पास बहुत अच्छे सोल्यूशन आते हैं। जैसे आपके इंटरनेट ऑफ थिंग है, या फिर बहुत तरीके की हम ऐसी सेंसिटिव मतलब इस तरीके की हम मशीन डेवलप कर रहे हैं जो कि आपकी बहुत अच्छे तरीके से फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, और उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब एक साथ काम करते हैं। ओके, नाउ दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय यूजीसी। इसका मेन पर्पस है यंग जनरेशन को रिसर्च में अट्रैक्ट करना, टू अट्रैक्ट एंड सपोर्ट यंग टैलेंट इन रिसर्च। अट्रैक्ट भी करना है और सपोर्ट भी करना है, सो दैट रिसर्च इज एक्चुअली कंसिडर एज समथिंग जहाँ से आपको पैसा मिल सकता हो। फॉरेन कंट्री में आप रिसर्च करोगे, इनफ पैसा आपको मिलता रहता है। इंडिया में आपको स्टाइपेंड भी टाइम पे नहीं मिलता। नाउ इट इज़ टू चेंज दिस नैरेटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम अप विद दिस स्ट्राइड स्कीम। अब यहाँ पे रिसर्च क्या होगा, दिस फंड विल बी गिवन टू दैट, मतलब ऐसी रिसर्च को मिलेगा जो कि पहली बात सोशली रेलेवेंट होनी चाहिए ना। तो प्रॉब्लम इज इफ यू आर रिसर्चिंग इन क्वांटम, उसके रिजल्ट बहुत लेट मिलते हैं, बट वी नीड दैट काइंड ऑफ रिसर्च ऑल्सो नॉट एक्सक्लूडिंग ऑल्सो, जिससे अभी की जनरेशन को फ़ायदा हो सके। जैसे अगर आपने वीट की कोई वेराइटी में आपने फोर्टिफिकेशन ट्राई किया, ना दिस विल बेनिफिट कि न्यूट्रिशन लेवल इससे कम हो जाएगा, जो कि लोकल नीड को सेटिस्फाई कर सके। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। अगर आप बाय द वे सॉल्ट टॉलरेंट आपने स्पीसीज कोई अगर वो कर ली है तो कोस्टल एरिया में बहुत बेनिफिट करेगी। तो जो लोकल नीड को सेटिस्फाई कर सके, जो नेशनली इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल, आपने डिफेंस में कुछ नया इन्वेंट कर दिया है या रिसर्च कर रहे हो, दीज काइंड ऑफ इनोवेशन विल बी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इफ समथिंग दैट इज ग्लोबली सिग्निफिकेंट, एज इफ अगर आप बाय द वे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट रिसर्च इज टॉकिंग अबाउट, कि ऐसी जो रिसर्च होगी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। अच्छा, आई टॉक्ड अबाउट वेरियस इनोवेशन जो कि साइंटिफिक थी, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज की फील्ड की रिसर्च की बात चल रही है। कीप दैट इन माइंड।
ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड की रिसर्च के बारे में बात की, जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, जो कि लोकली भी सिग्निफिकेंट है, सोशली रेलिवेंट है और इनफैक्ट ग्लोबली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपके लिए हो चुकी है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ज़रा इसके कंपोनेंट क्या है। इसका सबसे पहला कंपोनेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग करना यंग टैलेंट का। दैट मीन्स कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे, उनके जो माइंड है उसको नर्चर करना विद द हेल्प ऑफ अ मेंटर हु कैन ऑलवेज गिव देम डायरेक्शन। सेकंड, उनको फंड प्रोवाइड करना, बिकॉज इट इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्स, बिकॉज ऑफ इज दे आर नॉट एबल टू डू द रिसर्च, तो उनको फंडिंग प्रोवाइड करनी है। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना है ना। हाउ विल द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नहीं, इस पर आइडेंटिफाई करना है। वो सिर्फ ऐसा है, देयर इनोवेशन शुड बी सोशली रेलिवेंट, शुड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द लोकल कम्युनिटी और द नेशनल पीपल, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनकी देखी जाएगी। इस अगर ऐसी इनोवेशन होगी तो उनको ग्रांट मिलेगा कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ का। साथ में स्कीम में कोशिश की जाएगी कि एमिनेंट साइंटिस्ट को, बिकॉज वी नीड वी नीड मेंटोर्स, मेंटरिंग कौन प्रोवाइड करेगा, एमिनेंट साइंटिस्ट और गुड इंस्टीट्यूशंस, तो कोशिश की जाएगी जो एमिनेंट साइंटिस्ट है, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, उनका नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो यंग साइंटिस्ट को नर्चर कर सकें। ओवरऑल आप समझ गए इसके टारगेट्स क्या हैं, आप ये समझ गए इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके के रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं जो कि इन 3 कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करती है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा हो गया कि उस तरीके की रिसर्च प्रमोट होगी जिसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी ज़्यादा हो। दूसरा, ये ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट कर रहा है, जैसे सोशल यूज़, लाइक हाउ मेंटल हेल्थ इज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ सोसाइटी। सो साइकोलॉजी और सोशोलॉजी आपके साथ में आ चुके हैं, तो इस तरीके की रिसर्च को ये प्रमोट करता है और साथ में ये यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट्स और कम्युनिटी से जोड़ देता है, तो इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आ रहा है। So this was understanding stride. I hope this scheme was useful to you. If the video was useful to you. Now, if that is the case, you need to like and subscribe the video. If not, put your doubts in the comment section. Thank you so much. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.